डी मॉवियर थ्योरम, ठीक है, डी मॉवियर थ्योरम है ना, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट if n be a positive integer, if n be a positive integer, एक सब नेगेटिव भी जोड़ दो, if n be a positive or negative integer, then one of the value of cos theta plus I sin theta to the power n is equal to cos n theta plus I sin n theta, cos theta plus I sin n theta, cos theta plus I sin n theta होगा। And if n is a fraction, positive or negative, then one of the value of cos theta plus I sin theta to the power n is equal to cos n theta plus I sin n theta। ये आपको प्रूफ करके बताना है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कंफर्म यहाँ से जो थ्योरम है एग्जाम में पक्का पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। हाँ कब, हाँ बीएससी सेमेस्टर 1 में इसका यूज करवाए थे, बीएससी सेमेस्टर 1 में इसका यूजेस है तो वहां हम ये सब करवाए थे, ठीक है। वहां पर हम सिर्फ यूजेस बताए थे। डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर nth डेरिवेटिव जब निकालना रहता था, है ना, उसमें पार्शियल फ्रैक्शन में जब तोड़ते थे तब इसका यूज करते थे, पर वहां ऐसा होता है बताए थे। यहाँ पर हम लोग का स्पेशली इसको प्रूफ भी देखना है, कैसे प्रूफ होगा, एग्जाम में ये पक्का पक्का पूछा जाता है, ठीक है। आइए जरा हम प्रूफ करके बताते हैं इसका प्रूफ, ठीक है। इधर ध्यान देना, देखो ये बोल, पहले तो थ्योरम को समझिए कि बोल क्या रहा है। ये बोल ये रहा है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर में n रहेगा, तो ये जो पावर है ये एंगल में आके मल्टीप्लाई हो जाता है, बस ये इतना ही बोल रहा है। और वो पावर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, पावर पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। ये n जो है ये पॉजिटिव होगा तो भी आके एंगल में मल्टीप्लाई होगा, और नेगेटिव होगा तो भी आके एंगल में मल्टीप्लाई होगा, ये बोला जा रहा है। अब समझिए बात को, इसका प्रूफ कैसे करेंगे देखिए। सिंस वी नो दैट, उतारो मत, इधर ध्यान दो। हम लोग क्या जानते हैं, cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 को मल्टीप्लाई करते हैं हम cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 से हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या बनेगा। तो उसका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस आई से मल्टीप्लाई करेंगे आई cos थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, ये सब नो, प्लस वापस हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे आई, तो ये बन जाएगा साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आई इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1 साइन थीटा 1 इंटू क्या बन जाएगा साइन थीटा 2। अगर आप रियल पार्ट को एक साथ लिखें तो उसको हम ऐसा लिख पाएंगे cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस साइन का थीटा 1 और क्या हो जाएगा बताओ, साइन का थीटा 2, ये होगा। ये रियल पार्ट को साथ में, और दोनों इमेजिनरी पार्ट में से अगर हम आई कॉमन ले ले तो ये क्या बनेगा, इस यहां इधर से लिख रहे हैं साइन का थीटा 1 इंटू कॉस का थीटा 2 प्लस कॉस का थीटा 1 इंटू साइन का क्या बन जाएगा थीटा 2। और अगर आप इसको गौर से देखें तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b, यानी कि cos a प्लस b का फार्मूला है, ये इसका फार्मूला है cos a प्लस b का फार्मूला, और प्लस आई साइन वापस ये किसका फार्मूला है, a प्लस b का फार्मूला है। यानी कि cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। सिमिलरली हम इस पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई
साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, इस पार्ट को मल्टीप्लाई किया जाएगा कॉस थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3 से हम एक बार मल्टीप्लाई करके इसको देखते हैं जी। ठीक है, क्या हो जाएगा देखो, वापस फिर वही मल्टीप्लीकेशन करना है, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस ये हो गया प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3 हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई, और ये आई स्क्वायर का वैल्यू प्लस प्लस क्या बनेगा बताओ, माइनस साइन का क्या हो जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू साइन का क्या बनेगा थीटा 3। वापस हम रियल पार्ट को एक साथ रखते हैं, रियल पार्ट को एक साथ रखते हैं, इसको रखते हैं एक साथ, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3 माइनस साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू साइन क्या हो जाएगा थीटा 3। ये रियल पार्ट को एक साथ रखें, प्लस आई कॉमन लेंगे तो इमेजिनरी पार्ट को एक साथ रखा जाएगा, इधर से रखते हैं साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू कॉस का थीटा 3, कॉस का थीटा 3 प्लस प्लस क्या होगा साइन का थीटा 3 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2। अगर आप इसको गौर से देखें तो वापस ये क्या बन जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन या साइन बी, क्या बनेगा रे, कॉस ए प्लस बी, यानी कि थीटा 1 थीटा 2 प्लस थीटा 3 और प्लस आई, ये क्या बनेगा साइन ए प्लस बी थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3। समझ में आ रही बात? देखो जब दो को मल्टीप्लाई किए तो थीटा 2 तक गए, जब यहाँ थीटा 1 थीटा 2 था फिर थीटा 3 को मल्टीप्लाई किए तो हम थीटा 3 तक ऐड करते गए, तो सिमिलरली मल्टीप्लाई सेम टर्म्स अप टू n टाइम्स। अगर हम इसको n टाइम्स मल्टीप्लाई करें, बोलने का मतलब ये है कि क्या था हम लोग के पास पहला टर्म ये cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3 डॉट 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 कॉस थीटा n प्लस आई साइन थीटा n। कितनी बार हो जाए, सॉरी n टाइम मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे n टाइम, और जैसे हम इसको n टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को रिजल्ट क्या मिलने वाला है, cos थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 प्लस डॉट 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 कहां तक थीटा n तक, प्लस आई साइन इधर क्या बनने वाला है थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 और डॉट डॉट वापस कहां तक बनेगा ये थीटा n तक। अरे हाँ कि ना, क्योंकि ये थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 ये तो हम कंसिडर किए हैं, एंगल को हम डिफरेंट कंसिडर किए हैं, लेकिन है तो सेम, है तो एंगल ही, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम यहां से थीटा का वैल्यू कंसिडर कर लें, लेट थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 3 इज इक्वल टू थीटा 4 डॉट डॉट इज इक्वल टू थीटा n को अगर हम क्या मान ले, सिर्फ थीटा मान ले, क्या मान ले, सिर्फ थीटा मान ले, तो ये जो आपका लाइन है ये लाइन, अच्छा काम करिए थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है, कॉपी करिए पहले इसको, यहां पर हम थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 सब हम क्या कंसीडर कर रहे हैं थीटा, यहाँ पर जो n है n टाइम मल्टीप्लाई किया ना, n पॉजिटिव, अच्छा एक फॉर्म और कर दे, इसमें एक चीज और जोड़ देते हैं, इसको ऐसा लिखिए आप, इसमें ना आप एक चीज और ऐड कर दीजिए, केस 1 हम अभी पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं ना, व्हेन n इज पॉजिटिव, ऐसा व्हेन n इज पॉजिटिव, n को जब हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तब हम बात कर रहे हैं कि क्या होना है, ये पहला केस है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 सबको हम थीटा के बराबर कंसीडर कर ले, तो ये लाइन बनेगा क्या, इधर ध्यान देंगे, देयरफॉर ये लाइन बनेगा क्या, देखो ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इंटू अगेन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और ऐसा करते करते अप टू कितनी टाइम्स जाएगा बताओ, तो ये n टाइम्स जाएगा, क्यों जाएगा n टाइम्स, क्योंकि n बार मल्टीप्लाई किए हैं, और यहां पर इसके इक्वल टू में क्या आ जाएगा, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, ऐसा करते करते ये भी कितनी बार जाएगा n टाइम्स, और ध्यान रहे थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 सब तो बराबर है, यानी कि ये भी थीटा बन जाएगा, ये भी थीटा बन जाएगा, और ये भी क्या बन जाएगा थीटा बन जाएगा, कितनी टाइम्स आएगा ये n टाइम्स, प्लस सेम कहानी आई के साथ करेंगे तो आई साइन, इसमें भी यही होगा थीटा 1 थीटा 2 यानी कि थीटा प्लस डॉट 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 डॉट, ये भी कितना टाइम्स आ जाएगा n टाइम्स आ जाएगा, तो इसको हम लोग लिख पाएंगे, इसको हम लोग लिख पाएंगे, तुम बताते हैं ना,
तब ये क्या बनेगा, देखो ये हमारा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा करते करते n टाइम्स तक है, तो इसको हम सीधा सीधा लिख पाएंगे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये अगर n टाइम मल्टीप्लाई हुआ तो टू दी पावर n होगा नहीं होगा? अरे होगा नहीं होगा? इसको n टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो पावर n चल जाएगा। और यहाँ पर ये थीटा 1 थीटा 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 n टाइम अगर हम इसको जोड़ें तो ये पक्का पक्का क्या बन जाएगा, cos n थीटा, और ये साइन वाला भी क्या बन जाएगा, sin n थीटा। और इस तरह से जो है हमारा पहला केस प्रूव हो गया कि जब भी n कैसा रहे, पॉजिटिव नंबर रहे, इंटीजर रहे, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा में पावर n रहे तो वो n आके सीधा क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारा केस 1 है। क्लियर है बात? चलिए इसको कॉपी करिए फटाफट। ठीक है, केस 1 क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं केस 2। केस 2 केस 2 क्या है? केस 2 व्हेन n इज, n कैसा है रे, नेगेटिव इंटीजर, यानी कि n इक्वल टू क्या है, एक तरह से माइनस m होना चाहिए, है ना। तो हम लोग को क्या, हम लोग के पास क्या है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, टू दी पावर क्या था, n था। और इस n को हमको क्या कंसीडर करना है बताओ, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसको हम क्या कंसीडर किए हैं, माइनस का, यही ना, यही ना, यानी कि एंगल आगे आ जाना चाहिए। अरे समझ रहे हो भाई, n को माइनस से हम कंसीडर किए हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख पाएंगे, उसको जब भी पावर माइनस में रहे इसको नीचे ले आ सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ प्लस, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये प्लस m हो गया तो फिर हम यहाँ पर केस 1 का यूज कर सकते हैं कि cos थीटा प्लस आई थीटा में जो भी पावर है वो नीचे आ जाता है, पावर एंगल में आ जाता है। तो यहाँ पर ये वापस क्या बन जाएगा, cos m थीटा प्लस आई साइन m थीटा। कैसे हुआ, कैसे हुआ, यूजिंग केस 1 का हम यूज कर लिए। अब हम ये भी जानते हैं कि जब भी नीचे में कॉम्प्लेक्स नंबर दिखे उसको हमेशा क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, जब भी नीचे आई रहे तो रेशनलाइज करते हैं। उसको क्या लिखेंगे, cos m थीटा प्लस है तो माइनस आई साइन m थीटा डिवाइडेड बाय नीचे वापस cos m थीटा माइनस आई साइन क्या होगा, m थीटा। कोई दिक्कत है क्या? तो इसको हम लोग लिख पाएंगे, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा cos m थीटा प्लस आई साइन m थीटा डिवाइडेड बाय नीचे 1 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर, यहां देख लो a प्लस b a माइनस b क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर ना, हाँ यहाँ माइनस होगा, ठीक है माइनस होगा यहाँ पर। अब यहाँ देख लो a प्लस बी a माइनस बी क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस b के जगह पर i भी है ना, ये बन जाएगा आई स्क्वायर साइन स्क्वायर m थीटा। तो इसको हम वापस लिख पाएंगे cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा डिवाइडेड बाय इधर हो गया cos स्क्वायर m थीटा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर m थीटा। और हम जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, क्लास 10 में हम पढ़े हैं। तो ये कितने का बन गया, cos m थीटा माइनस आई साइन क्या बना, m थीटा। कोई दिक्कत है क्या? क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, cos m थीटा को cos का माइनस ऑफ m थीटा, क्योंकि cos का एंगल में माइनस होता है तो प्लस होता है। और यहाँ पर वापस हम प्लस लगा दिए और यहाँ लिखते हैं i, यहाँ पर वापस लिखते हैं आई साइन का, वापस हम यहाँ लिखते हैं माइनस m थीटा। क्यों? क्योंकि साइन का एंगल में माइनस हो तो माइनस आ जाता है कि नहीं। और ये किसके बराबर का हो गया, और ये किसके बराबर का हो गया, देखो तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर क्या था, माइनस m के बराबर चल रहे थे, क्योंकि किसके बराबर का हो गया, cos माइनस का m थीटा प्लस आई साइन माइनस का क्या हो गया, m थीटा। अरे क्लियर है नहीं है? तो जो पावर में था वो यहाँ पर भी क्या हो गया, आगे आ गया। तो अगर आप इसको और मॉडिफाई करके लिखना चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा माइनस m को हम क्या मान के रखे थे, n इज इक्वल टू cos माइनस m को n लिखेंगे m थीटा प्लस आई साइन m थीटा। यानी कि अगर ऊपर में पावर में चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, दोनों ही केस में हम क्या कर सकते हैं, एंगल में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है नहीं है? केस 2 क्लियर है। अब हम केस 3 पे चलेंगे, ठीक है। केस 3 देखते हैं हम लोग। अब n को क्या लेना पड़ेगा, अब n को क्या लेंगे बताओ, नहीं फ्रैक्शन लेंगे ना, फ्रैक्शन लेंगे ना। when n is केस 3 n is फ्रैक्शन, यानी कि n is equal to p by q। क्या रे, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों किस पर डिपेंड करेगा, अगर p पॉजिटिव हुआ तो p by q पॉजिटिव और p नेगेटिव हुआ तो q by नेगेटिव, p by नेगेटिव p माइनस p by q। q को पॉजिटिव नेगेटिव, किसी को भी पॉजिटिव नेगेटिव करके आप पूरा n को नेगेटिव या पॉजिटिव बना सकते हैं।
ठीक है, इधर समझना बात है। सिंस वी हैव cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर अगर हम p करें तो क्या हम इसको cos p थीटा प्लस आई साइन p थीटा बोल सकते हैं क्या? बोल सकते नहीं बोल सकते? कहां से? फ्रॉम केस वन से। ठीक है, एक काम करते हैं यहां, टेकिंग क्यूएथ रूट बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या ले रहे हैं? क्यूएथ रूट ले रहे हैं। स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या बोलते हैं? 1/2। तो क्यूएथ रूट लेंगे तो क्या बोलेंगे? 1/q। अरे हाँ कि ना? तो हम इसको बोल सकते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर में ऑलरेडी p था, अब हम क्या ले रहे हैं? क्यूएथ रूट। क्यूएथ रूट मतलब 1/q। तो इधर क्या लेंगे हम? cos p थीटा प्लस आई साइन p थीटा, इसकी पावर में भी हम क्या लेंगे? 1/q। अरे हाँ कि ना भाई? अब पावर में पावर रहे तो पावर क्या होता है? पावर में पावर रहे तो पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, यानी कि cos थीटा आई साइन थीटा टू द पावर p/q इज इक्वल टू, क्या हम केस वन लगा सकते हैं? जो पावर है वह कहां जाएगा? एंगल में, यानी कि हम इसको क्या लिख पाएंगे? cos p थीटा बाय q प्लस आई साइन क्या होगा? p थीटा बाय q बन जाएगा। और यहां पर देखो p बटे q जो था फ्रैक्शन में था, तो फ्रैक्शन में भी होगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा थ्योरम का फाइनल प्रूफ हो गया। ठीक है, यहां पर हम लिख पाएंगे हैंस प्रूफ। हैंस प्रूफ। तो कुल मिला के बात हम एक ही सीखे कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा में जो भी पावर होता है वो क्या होता है? एंगल में आके मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है ना?